हेलो, गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 90 सॉल्व कराया था टीएस ग्रेवाल का। आज मैं क्वेश्चन नंबर 91 सॉल्व करा रहा हूँ। किसी क्वेश्चन में ये 90 81 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है टीएस ग्रेवाल की बुक में। तो प्लीज़ रीड करके आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन है ये। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 91 में रीड कर रहा हूँ। एक बार ध्यान से रीड कर रहा हूँ। अजय विनय चेतन पार्टनर है, ठीक है। उनका प्रॉफिट रेशियो 3:3 का है। ये वाला क्वेश्चन है, अजय बिना और चेतन वाला है। 3:3 का उनका रेशियो है प्रॉफिट शेयर। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। सैलरी 2000 रुपये पर मंथ पर क्वार्टर्स अजय और बिना को मिलेगी। सेकंड, चेतन वॉज एंटायर कमीशन 8000 रुपीज़। बिना गारंटीड प्रॉफिट 50,000 पर एनम। बिना को गारंटी दी गई 50,000 पर एनम मिलना ही है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंडेड 31 मार्च 1,50,000 विच आर द डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट द अजय और बिना चेतन 2-1 without taking into consideration provision of partnership deed without taking into consideration the provision of partnership deed. The necessary rectified entry adjustment above of the firm show the working clearly. देखो इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट आया। इस क्वेश्चन में हमें गारंटी प्रॉफिट के साथ साथ पार्ट्स एडजस्टमेंट वाला पॉइंट दे दिया। गारंटी प्रॉफिट के साथ साथ पार्ट्स एडजस्टमेंट वाला पॉइंट दे दिया गया है। क्या कहा है इन्होंने, साफ कहा है, ध्यान से पढ़ें। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर 31 मार्च 2015 वॉज 1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूट अमोंग अजय बिना चेतन इन रेशियो 2-1। जबकि ऊपर कितना रेशियो दिया है 3:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना था, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2-1 में। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी ऊपर जो सैलरी दी है चेतन को एंटायर कमीशन दिया वो बिना चार्ज किए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 2-1 में। तो इन्होंने कहा है एक नेसेसरी जनरल एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री हमें पास करनी है। तो वही पास एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, और गारंटी प्रॉफिट भी इंक्लूड कर दिया क्योंकि इसमें बिना को कम से कम गारंटी दी गई 50,000 की। तो सेम उसी तरह से इसमें आप टेबल तैयार करेंगे तो किस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होगा जिससे हम एंट्री भी पास कर सके। आइए, आप सबको याद होगा पास एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में हम एक टेबल बनाया करते थे और जो हमारा छूट जाता था उसे हम पुटअप कर देते। तो यहाँ एक टेबल बनाई है, उस टेबल में हम शो करेंगे कौन सा पॉइंट हमने छूट गया हमारा, उस पॉइंट को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा कौन कौन से पॉइंट छूटे। पहले तो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3:3 में होना था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2-1 में। तो 1,50,000 को जो हमारा गलत डिस्ट्रीब्यूशन है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम वापस डेबिट कर देंगे पार्टनर को। तो किस रेशियो में है हमारा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे देखिए 2-1 में। तो 1,50,000 को 2-1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2-1 में वापस हम डेबिट कर देंगे। तो 5 से डिवाइड कर 30, 60, 60,000 से डेबिट हो जाएगा अजय, जो पहले क्रेडिट हो गया था 2-1 में, बिने भी डेबिट हो जाएगा 2-1 के हिसाब से, और ये डेबिट हो जाएगा 30,000 से। तो टोटल फॉर्म को वापस 1.5 लाख का प्रॉफिट वापस आ गया, जो हमने गलती से 2-1 में डिस्ट्रीब्यूट करता था। पहली गलती हमने ये सुधारी, सबसे पहली गलती हमने ये सुधार ली है। अब दूसरी रेक्टिफाइड करते हैं जो हम भूल गए थे। सैलरी 2,000 पर क्वार्टर अजय और बिने को मिलनी है। सैलरी 2,000 पर क्वार्टर अजय, यानी पर क्वार्टर के हिसाब से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई होगी। और 2,000 रुपये पर क्वार्टर मिल रहा है बिने को भी, तो बिने को भी 8,000 रुपये मिल जाएंगे। टोटल कितने से क्रेडिट हो गए 16,000 से, तो फॉर्म 16,000 से डेबिट हो जाएगी। जैसे पार्टनर क्रेडिट हो गया तो फॉर्म डेबिट, और पार्टनर डेबिट फॉर्म क्रेडिट। पास एडजस्टमेंट का टॉपिक इसमें इंक्लूड हो गया गारंटी प्रॉफिट में, तो हम पास एडजस्टमेंट का टॉपिक, क्योंकि इसमें एंट्री पास करने को क्या रखी है, ठीक है। इससे हमें पता चल गया पास एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है। फिर चेतन एंटायर कमीशन 8,000 कमीशन, चेतन को कमीशन मिल रहा है 8,000 पर एनम, तो 8,000 से क्रेडिट हो गया, फॉर्म डेबिट हो जाएगी। क्योंकि इसमें गलती कर रखी है तो गलती सुधारने के लिए हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी।
अब है विनय वॉज ग्रांटेड प्रॉफिट 50,000, विनय को कम से कम 50,000 प्रॉफिट देना ही देना है, 50,000 की गारंटी देगी विनय को, तो विनय को कम से कम 50,000 के प्रॉफिट की गारंटी कम से कम मिलेगी ही मिलेगी। यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 50,000 विनय को मिलना ही मिलना है। तो प्रॉफिट में जितना भी होगा उसका 50,000 विनय को 50,000 प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कितना बैठता है, फिर उस प्रॉफिट में से 50,000 हमें विनय को देना ही देना है, और जो बचेगा फिर दोनों के प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विनय को कितना प्रॉफिट मिलना है 50,000, तो विनय को पहले ही हम 50,000 प्रॉफिट दे देते हैं, और जो बचेगा फिर इनका 3:2 रेशियो जो भी अजय और चेतन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ग्रांटेड प्रॉफिट जो विनय को जो ग्रांटेड प्रॉफिट दिया गया बी, कितना दिया गया, कम से कम 50,000 से मिलना ही मिलना है। तो हमने पहले ही 50,000 का प्रॉफिट इसे दे दिया, विनय को 50,000 का प्रॉफिट दे दिया, और बचा कितना है 50,000 से फर्म डेबिट हो गई। अब जो बचेगा वो अजय और चेतन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो 1,50,000 हमने यहाँ मेंशन किया, इसमें 16,000, 8,000 और 50,000 जो गारंटी प्रॉफिट बी को दी गई थी, बी को जो गारंटी दी गई थी 50,000 की, हमने उसे 50,000 का प्रॉफिट दे दिया। कम से कम 50,000 तो मिलना ही मिलना है, और अगर हम 1.5 लाख में ये दोनों माइनस कर दें तो इसे 50,000 नहीं मिलेगा, ये हमने पहले ही चेक कर लिया है। 1.5 लाख में अगर मैं 16,000, 8,000, 24,000 माइनस करता हूँ, तो 24,000 माइनस करने के बाद 1.5 लाख में से 24,000 माइनस करने के बाद जो आएगा, और उसे हम उनके प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो 3:3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें बी का पार्ट, विनय का पार्ट 3 है, 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 50,000 से कम मिलेगा। तो इस वजह से मैंने 50,000 प्रॉफिट पहले ही इसे दे दिया है और फर्म को डेबिट कर दिया है। तो अब हमने क्या किया, इधर देखिए एक बार, हमने 1.5 लाख 1,50,000 में से 74,000 माइनस की। 74,000 कैसा है 6850, यानी इसमें से ये सारा माइनस किया, 76,000 है। अब 76,000 3:2 रेशियो में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट जाएगा, किसमें, अजय और चेतन में, किसमें, अजय और चेतन में, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट जाएगा 3:2 रेशियो में, क्योंकि 50,000 इस विनय को मैं पहले ही प्रॉफिट दे चुका हूँ। तो ये जो 76,000 3:2 रेशियो में जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी 5 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 45,600 इसका आया है, और 5 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करके 30,400 इसका आया है, जो मैं इनके अजय और चेतन को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। आइए देखते हैं। तो अजय चेतन को दे रहा हूँ, अजय को मिल जाएगा, इसके कौन से साइड में आएगा, इसके ये डेबिट साइड में आया, तो ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा 45,600 मिल जाएगा इसे, और इसे मिल जाएगा 30,400। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, 3:2 रेशियो में, जो बच गया था अजय और विनय को तो पहले ही 50,000 मिल गया, तो अजय और चेतन ने 76,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम टोटल कर लेंगे, इसका टोटल आएगा 53,600 और इसका टोटल आएगा 60,000। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 53,000 और 600। तो 56,600 के बीच में डिफरेंस देखते हैं, तो 64,000 कौन सी साइड का होगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड में ज़्यादा है। सेम इसी तरह से इसका टोटल है 53,000 और इसका इधर का टोटल है 60,000, तो इसका किधर का ज़्यादा है, 58,000 और 60,000 दोनों के इधर 2,000 इसका डेबिट साइड का ज़्यादा है। अब इसका टोटल करते हैं, इसका इधर का टोटल कितना है 8,000 और इधर का टोटल कितना है, सॉरी यहाँ 30,400 मुझे क्रेडिट करना था, 30,400 क्रेडिट साइड में पुटअप करना था, तो यहाँ टोटल किया हमें 38,400 लिख दिया। 30,400 मैंने गलती से डेबिट में लिख दिया था, क्रेडिट मिल गया 30,400, 38,400 इसका हो गया और 30,000 इसका हो गया। तो इसका किधर की साइड का ज़्यादा है, 8,400 क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। तो पास एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, क्रेडिट कौन हुआ, चेतन, और डेबिट कौन हुआ, विनय और अजय। तो अजय और विनय दोनों को डेबिट कर दिया गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अजय, एंट्री हम पास कर देंगे, अजय डेबिट, विनय डेबिट टू चेतन। तो यही हमारी एंट्री पास होनी है, अजय डेबिट, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं, अजय
और विनय, कैपिटल अकाउंट मेंशन कर देना इसके साथ। और टू कौन हो जाएगा, अजय विनय के साथ कौन हो जाएगा क्रेडिट, कौन हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट हो जाएगा चेतन। कितनी अमाउंट से, ये 6400 से डेबिट होगा, ये 2000 से डेबिट होगा, और एक क्रेडिट होगा कंप्लीटली 8400 से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 91 टी.एस. ग्रेवाल का हमारा सोल्व हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा टी.एस. ग्रेवाल का 91 क्वेश्चन क्या क्या हमने सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था उससे वापस डेबिट कर दिया, फॉर्म को क्रेडिट कर दिया। फिर सैलरी जो मिल गया अजय को सैलरी और विनय को सैलरी क्रेडिट कर दिया, तो फॉर्म को डेबिट कर दिया। उसके बाद कमीशन मिलना था चेतन को कमीशन दे दिया। अब गारंटीड प्रॉफिट में विनय को 50,000 कम से कम मिल रहे हैं। अगर मैं 1.5 लाख में से दोनों माइनस कर दूँ तो इसको 50,000 से कम मिल रहे हैं, तो इससे 50,000 तो मिलने हैं मिनिमम गारंटी, तो मैंने डायरेक्ट से 50,000 देकर इसमें से 50,000 भी माइनस कर दिया। तो जो बचा वो अब किसका बच गया, अजय और चेतन का, क्योंकि विनय को तो 50,000 दे दिए, तो अजय और चेतन के जो उठाओ मैंने 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया ये, और इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आऊँगा, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है मेरे चैनल पे 9808903103 मेरा व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिए। ओके, बाय।